जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के बहुत सारे एग्जांपल देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने 3-4 वीडियो बना चुके हैं बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर कि किस तरीके से इनके एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत यह पार्ट आता है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन वो होते हैं जिसमें y एज अ वेरिएबल, क्योंकि हम y का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और इसका डेरिवेटिव dy/dx दोनों का पावर 1 होता है और दोनों मल्टीप्लाई में नहीं होते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन हर एक बुक में दी गई है, एक बार जरूर से पढ़ लीजिएगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को में बदल कर ऐसे प्रश्न जिन्हें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल कर सोल्यूशन लाते हैं उसे हम लोग बर्नौलीज या फिर रिड्यूसिबल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। पहला प्रश्न जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसे हम लोग करेंगे बच्चों। ये IIT JM इंजीनियरिंग BSc और हर एक जगह जैसे नेट सेट एग्जामिनेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट भाग प्ले करता है। कई बार इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, तो सेट एग्जाम में तो बहुत बार आते हैं, IIT JM एग्जामिनेशन में भी बहुत बार आते हैं, या फिर आप किसी MSc एंट्रेंस एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं मास्टर डिग्री के लिए, जैसे CUT PG एग्जामिनेशन में भी इसके बहुत सारे सवाल आते हैं। तो मैंने बहुत सारे सवाल आपके लिए हल करवाए हैं। 4 वीडियो बने हुए हैं, चारों वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को देखा है। आज के लेक्चर के माध्यम से भी हम लोग बहुत सारे प्रश्न देखेंगे, तो जल्दी जल्दी से शुरुआत करते हैं और आप लिखते हुए चलेंगे। यदि आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसे कंप्लीट करेंगे अपने कॉपी में। देखो एग्जांपल नंबर 1 क्या दिख रहा है हमें, x dy/dx इसे सॉल्व करना है। कई बार ये किस तरीके से पूछे जाते हैं, ये पूछे जाते हैं कि रिड्यूस करो लीनियर फॉर्म में एंड सॉल्व करो, या फिर सॉल्व द इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग इट टू द नॉर्मल लीनियर फॉर्म। इस तरीके से प्रश्नों को पूछा जाएगा, या फिर सिर्फ सिंपल सॉल्व कर आएगा। तो हमको पहचानना होगा और पहचान कर इसे सॉल्व करना होगा। तो इसके टाइप है और इसके कुछ टाइप हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये पढ़ाते पढ़ाते मैं इसके टाइप भी कवर कर रहा हूँ। देखिए एग्जाम्पल पहले का हम लोग सोल्यूशन लेंगे, फर्स्ट वाले का। x dy/dx प्लस वाई log ऑफ y इक्वल टू एक्स वाई ई टू दी पावर x है। यहाँ पे x हमारे पास डेरिवेटिव के पास में कुछ लगा हुआ नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले हम x से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका dy/dx प्लस वाई log ऑफ y बाय x इक्वल टू x से डिवाइड हो गया y ई टू दी पावर x। यहाँ पे यह वाला है dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू डॉट वाई का पावर n, यह वाला टाइप है। इस टाइप के प्रश्नों में ये जो y है इससे हम डिवाइड कर देते हैं, यह जो y है इससे हम ये पूरे के पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा dy/dx प्लस y से हम डिवाइड करेंगे तो log ऑफ y अपॉन x इक्वल टू e टू दी पावर x। अब यहाँ पे जो x के टर्म, यहाँ पे जो y वाला फंक्शन दिखेगा, ये डेरिवेटिव के जस्ट बाद जो भी y वाला फंक्शन दिखेगा, चाहे वो y हो, y की पावर कोई भी हो, y का कोई भी फंक्शन हो, उसे आप लोग z पुट कर देंगे। तो log ऑफ y इक्वल टू यदि हम लोग z लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/y dy/dx। तो हमने y से डिवाइड किया तो यहाँ पे 1/y आएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने y से डिवाइड किया यहाँ पे और यहाँ पे भी डिवाइड हो गया, 1/y dy/dx आएगा। log ऑफ y को z लेने पर 1/y dy/dx इक्वल टू dz/dx मिलेगा। अब हम इसके जगह पे हमें नया क्या मिल गया है, dz/dx मिल गया है, इसलिए देयरफॉर हम लिखेंगे dz/dx प्लस log ऑफ y की जगह z लिखा था, z/x इक्वल टू e टू दी पावर x। और ये हमारे पास z में आया हुआ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हमने लीनियर में बदल दिया है। किस में है यह लीनियर? इट इज़ अ लीनियर इन द z, लीनियर इन z में है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ लीनियर इन z, इसे हम लिख सकते हैं लीनियर इन z। मुझे कंपेयर करना पड़ेगा किसके साथ, कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन के साथ, dz/dx प्लस pz इक्वल टू q। तो z की टर्म p है, z की टर्म है 1/x, तो p की वैल्यू आएगी आपके पास 1/x, q की वैल्यू आपके पास आएगी e टू द पावर x, e टू द पावर x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, p dx। तो e टू द पावर p की वैल्यू है 1/x dx, ये हो जाएगा e टू द पावर log x। दुश्मनी खत्म करके x को लिख दो। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है आपके पास, सॉल्यूशन लेकर आएंगे। इट्स सॉल्यूशन इज z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और z की वैल्यू है log y, तो ये हो जाएगा log ऑफ y इंटू एक्स इक्वल टू तो z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन में q, और q की वैल्यू है हमारे पास e टू दी पावर x इंटू एक्स डी एक्स प्लस सी। तो ये LITE रूल के अनुसार u v का इंटीग्रेशन dx यानी क्या होता है, u इंटीग्रेशन v dx माइनस में
ये एज इट इज़ रख देंगे, ये इंटीग्रेशन वी डी एक्स के सामने डेरिवेटिव लगा के आखिरी में डेरिवेटिव लगा देंगे, तो ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट का रूल बन जाता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट के रूल के अनुसार LIATE वाला रूल चाहिए, ई यानी एक्सपोनेंशियल, ई सबसे लास्ट में, ई सबसे लास्ट में, तो इसको आप अरेंज कर दो, x e टू द पावर x dx प्लस c, इसे सॉल्व करेंगे x e टू द पावर x, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव e का पावर x dx प्लस सी, तो ये आ जाएगा x e का पावर x माइनस e टू द पावर x प्लस सी लॉग y इंटू एक्स इक्वल टू, ये आपके पास आंसर आ चुका है। तो इट इज़ योर फाइनल आंसर। और इस तरीके से बच्चों आपको एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 यदि आप देखें, ठीक है, तो ये जल्दी जल्दी लिखिए आप। यदि आप लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपने नोट्स बनाते हुए चले, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 2 समझ में आया ये किस प्रकार के टाइप चल रहे हैं? ये वाला टाइप, मैं यहाँ पे टाइप भी लिखते चलूँगा ताकि आपको टाइप क्लियर हो जाए। ये वाला फुल एंड फाइनल वीडियो होगा अपना, जिसमें अपन इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स को डील कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड वाला ये क्वेश्चन है, dy बाई डी एक्स प्लस वाई लॉग ऑफ वाई अपॉन में x इज इक्वल टू वाई लॉग ऑफ वाई बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो y लॉग ऑफ y बाई एक्स, यहाँ पे y की टर्म, ये वाली y की टर्म एक्स्ट्रा है, डिवाइड में लेकर आओ, तो 1 अपॉन वाई लॉग ऑफ y का स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस वाई लॉग ऑफ y से डिवाइड करने पर आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन में x लॉग ऑफ y इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वाली टर्म y की है, डेरिवेटिव के साथ के बाजू में यहाँ पे जो x की टर्म मिलेगी y वाली, x की टर्म जो भी मिलेगी y वाली, उसको आप पुटिंग ले लेंगे, तो 1 अपॉन लॉग ऑफ y को अगर आप z ले लेते हैं तो इसका आंसर आता है 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और लॉग ऑफ y का 1 अपॉन वाई, लॉग ऑफ y का 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। हम यहाँ से माइनस निकालेंगे और यहाँ पर भेज देंगे, तो देखेंगे आप इतनी जगह, इस भाग के जगह, ये वाले भाग, इतने जगह, इसके जगह हम माइनस डी जेड बाई डी एक्स लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस डी जेड बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन लॉग वाई को आपने z लिया था, दैट मीन्स जेड बाई एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर। माइनस से हम इधर साइड डिवाइड कर देंगे, माइनस भेज देंगे, तो माइनस हो जाएगा, यह भी माइनस हो जाएगा। अगर हम डी जेड बाई डी एक्स इसके साथ कंपेयर करें, यदि आप इसके साथ कंपेयर करें तो आपको p की वैल्यू क्या मिलेगी, अगर आप कंपेयर करें तो p की वैल्यू माइनस 1 बाय एक्स, q की वैल्यू माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर मिलेगी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आ जाएगा यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e टू द पावर माइनस 1 बाय एक्स डी एक्स, यानी कि e टू द पावर लॉग ऑफ x इनवर्स, दैट मीन्स x इनवर्स यानी 1 बाय एक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा x इनवर्स इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर x इनवर्स डी एक्स प्लस सी, z की वैल्यू है 1 बाय, ये हो जाएगा x लॉग ऑफ y इज इक्वल टू माइनस बाहर x इनवर्स यानी 1 अपॉन एक्स का पावर 3 डी एक्स प्लस सी माइनस एक्स का पावर माइनस 3 डी एक्स प्लस सी, एक्स माइनस एक्स का पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2 प्लस सी। आप देखेंगे माइनस माइनस प्लस 1 बाय 2x स्क्वायर प्लस सी 1 अपॉन में x लॉग ऑफ y, ये आपके पास आंसर आ गया है। तो इस तरीके से बच्चों हमने सॉल्व किया। एग्जाम्पल नंबर 3 को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप सोचिए कि एग्जाम्पल नंबर 3 को किस तरीके से सॉल्व करना है, आप लिख लीजिए, उसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 3 के सोल्यूशन को देखेंगे। ट्राई कीजिए, जरूर से आ जाएगा आप लोगों को, बहुत आसान है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, किस तरीके से अरेंजमेंट करनी पड़ेगी आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, फास्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में दिमाग लगाएंगे।
किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो बच्चे ये वाला कौन सा टाइप था, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू क्यू डॉट वाई टू द पावर एन, वाई टू द पावर एन, ये वाला सेकंड वाला भी वही टाइप था। नंबर थर्ड वाला एग्जांपल नंबर थर्ड, टेन एक्स कॉस वाई, एग्जाम्पल नंबर थर्ड का सोल्यूशन टेन एक्स कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन वाई डी एक्स प्लस ई टू दी पावर साइन एक्स डी एक्स। दिखने में थोड़ा सा बड़ा है, बच्चे डर जाते हैं ऐसे डेरिवेटिव को देखते हुए, डिफरेंशियल इक्वेशन को देखकर डर जाते हैं। कुछ नहीं करना है यहाँ पे हमारे पास, इसे कॉस वाई डी वाई बाय, नॉट इट इज नॉट ए डी वाई बाई डी एक्स, ओनली डी वाई। ठीक है, यहाँ से डी एक्स कॉमन लेकर आएंगे तब जाके डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा साइन वाई अपॉन में हम ले लेंगे टेन एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर साइन एक्स अपॉन में टेन एक्स। ये वाली टर्म ई टू दी पावर साइन एक्स उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, टेन एक्स से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये किस तरीके से बन गया है, एफ डैश ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इक्वल टू कोई तो भी इक्वेशन एफ डैश ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इक्वल टू आप बोल सकते हैं कि ज़ीरो बोल सकते हैं, चलो ठीक हो ज़ीरो, या फिर कोई भी एक फंक्शन आप इसे बोल सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्यू पी एफ ऑफ वाई, सॉरी यहाँ पे पी एफ ऑफ वाई इक्वल टू हम लोग क्यू बोल सकते हैं, पी एफ ऑफ वाई इक्वल टू क्यू। तो ये इस टाइप का इक्वेशन तैयार हो गया है। ये हमारा अभी तो नॉन लीनियर है, इसे लीनियर में बदलना है। एफ डैश ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एफ ऑफ वाई इक्वल टू क्यू बर्नौली की टाइप है। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है बच्चों, एफ डैश ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एफ ऑफ वाई इक्वल टू क्यू, या तो अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू डॉट वाई का पावर एन, ऐसा हो सकता है। या तो वाई में रहेगा, या तो अगर हम एक्स में देखेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स, इसका उल्टा डी एक्स ऊपर डी वाई नीचे प्लस पी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्यू। ये सारे जो फॉर्म्स है बच्चों, ये आपके नॉन लीनियर फॉर्म है, इसे लीनियर में बदल के यानी रिड्यूस करके बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन में का उपयोग करते हुए इसे बदलना होगा लीनियर में और इसे सॉल्व करना होगा। अगर आप देखें इसको तो इसका पुट करना होगा, साइन वाई को पुट साइन वाई के जगह आप z ले लेंगे तो cos y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी जेड बाय डी एक्स। तो इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे नया डी जेड बाय डी एक्स प्लस साइन वाई के जगह z लिया है, z अपॉन टेन एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर माइनस साइन एक्स अपॉन में टेन एक्स। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ये लीनियर आ गया z में, कंपेयर करेंगे किसके साथ, जनरल इक्वेशन के साथ, डी जेड बाई डी एक्स प्लस पी जेड इक्वल टू क्यू, डी जेड बाई डी जेड प्लस पी जेड इक्वल टू क्यू। तो पी की वैल्यू यहाँ पे आपको मिलेगी, इस तरह मिटा देता हूँ। ये सारे फॉर्म्स है बच्चों, यही हम लोग सॉल्व करके आ रहे हैं स्टार्टिंग से, जितने भी आप देखेंगे इक्वेशंस इन्हीं फॉर्म्स में रहते हैं। पी की वैल्यू यहाँ पे 1/10x है, पी इज़ 1/10x दैट मीन्स कॉट एक्स, और क्यू की वैल्यू है आपके पास e टू द पावर नॉट माइनस, इट इज़ माइनस e टू द पावर साइन एक्स। ठीक है, e टू द पावर साइन एक्स बाय 10x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यदि आप देखें तो e टू द पावर कॉट एक्स डी एक्स, कॉट एक्स का होता है लॉग ऑफ साइन एक्स। तो दुश्मनी ख़त्म करके साइन एक्स को एज इट इज़ लिख दो, इसका सोल्यूशन हो जाएगा, इट्स सोल्यूशन इज z इंटू साइन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू माइनस ए टू द पावर साइन एक्स अपॉन में 10x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। तो 10 को हम लोग साइन बाय कॉस लिख सकते हैं बच्चों, साइन बाय कॉस लिख सकते हैं, साइन से साइन कैंसल, कॉस ऊपर चले जाएगा, माइनस ए टू द पावर में साइन एक्स डॉट कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। पुट ले लीजिएगा, पुट साइन एक्स को आप टी लेंगे, साइन एक्स की जगह टी लेंगे तो कॉस एक्स डी एक्स की जगह आपको डी टी मिलेगा, यानी इंटीग्रेशन ए टू द पावर टी डी टी प्लस सी, यानी ये हो जाएगा माइनस ए टू द पावर टी प्लस सी। टी की वैल्यू आ जाएगी
माइनस में ए टू द पावर साइन एक्स प्लस सी इज योर लास्ट आंसर। जेड की वैल्यू थी साइन वाई, तो यहाँ पे आपको मिलेगा साइन एक्स इंटू साइन वाई इक्वल टू ये आपका आंसर आ चुका है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 को भी अपन ने सॉल्व कर लिया है। एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया है, एग्जाम्पल 3 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत आसान है। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 मैं करूँगा, एग्जाम्पल नंबर 5 आप लोग करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 6 भी मैं आपको करवा के देता हूँ अभी आपको। तो चलिए ये मैं मिटा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4, बच्चों मैथमेटिक्स ना बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से हम मैथमेटिक्स सब एक ही चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि अगर मुझे मैथ्स में महान बनना है तो मैथ्स को करना है, मैथ्स में महान बनना है तो मैथ्स को करना है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, हाउ टू डील विद द मैथमेटिक्स, जस्ट डू द मैथमेटिक्स। ठीक है, हाउ टू लर्न द मैथमेटिक्स, हाउ टू मास्टर द मैथमेटिक्स। ठीक है, कैसे किस तरीके से हम मैथमेटिक्स के मास्टर बन सकते हैं इन द सॉरी हाउ टू बिकम मास्टर इन द मैथमेटिक्स। जस्ट डू द मैथमेटिक्स, जस्ट डू द मैथमेटिक्स। हाउ टू लर्न द मैथ्स, जस्ट डू द मैथ्स। ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस मैक्स मैन वुमेन। ठीक है, यहाँ तक तो प्रैक्टिस जो है ना जानवरों को भी बहुत आगे लेकर चली जाती है, क्योंकि आप देखेंगे कोई कोई ऐसे आसपास के पेट वगैरह जानवर भी अगर आप देखेंगे वो कोई चीज़ की कभी कभी प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, प्रैक्टिस कर तो उनको बहुत अच्छे से। अभी आप हमने घर में अगर आपने देखेंगे अगर किसी के घर में पेट्स होंगे, डॉग वगैरह होगा, तो आप उसे बॉल सिखाते हैं या बहुत तरीके से अलग अलग प्रकार के गेम सिखाते हैं, तो एक दिन में नहीं सीखता है, लेकिन एक दिन बहुत अच्छे से सीख जाता है। तो जब जानवर सीख सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं सीख सकते, है ना। तो प्रैक्टिस का भैया ये सबसे बड़ा तगड़ा नियम है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस ध्यान में रखिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने आसानी से हर एक चीज़ आने लग जाएगी। प्रैक्टिस नहीं है तो इंसान को भी कुछ नहीं आएगा, जानवर तो छोड़ दो। और दूसरी बात, जब जानवर को आ सकता है प्रैक्टिस कर करके, सर्कस में आप देखेंगे हाथी, शेर, भालू, ये प्रैक्टिस कर करके वो सारे करतब दिखा सकते हैं, अपने आप को अपने एक पहचान से अलग होके दिख सकते हैं। तो इंसान भी अपनी पहचान बनाने के लिए, इंसान अपनी पहचान बनाने के लिए अगर प्रैक्टिस का सहारा ले ले और प्रैक्टिस करने लग जाए, किसी भी चीज़ का चिंतन करे ना कि चिंता करे, किसी भी चीज़ की चिंतन करते हुए जिसमें भी आपको मास्टरी करनी है बस उसको करते रहे। जो आपका एम है, जो आपका एम है उसमें एक बार फेल हो, 2 बार फेल हो, 10 बार फेल हो चलेगा, लेकिन उसे छोड़ना नहीं, कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस बनाए रखना है। तो एग्जाम क्वेश्चन नंबर 4, 3y² dy बाई डी एक्स प्लस 2x वाई क्यूब 4x e टू द पावर, यहाँ पे तो कोई y है ही नहीं, तो ये तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू डॉट वाई का पावर है, ये वाला नहीं है, ये है डी वाई बाई डी एक्स एफ डैश ऑफ वाई, वाई क्यूब का डेरिवेटिव यहाँ पे दिखाई दे रहा है, प्लस पी एफ ऑफ वाई इक्वल टू क्यू। तो ये वाला टाइप है, ये तो ये वाला टाइप है। तो इसमें आप पुट कर देंगे वाई क्यूब की जगह, वाई क्यूब की जगह जेड पुट कर दीजिए, 3y² dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा, इसके जगह पे हम लोग नए वाली वैल्यू लिखेंगे, डी जेड बाई डी एक्स प्लस 2x³ की जगह z आ जाएगा, 4x e टू द पावर माइनस x²। तो इसे हम कंपेयर करेंगे तो किसके साथ, डी जेड बाई डी एक्स प्लस पी जेड इक्वल टू क्यू के साथ। तो p की वैल्यू आ जाएगी 2x, q की वैल्यू आ जाएगी 4x e टू द पावर माइनस y²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकालेंगे e टू द पावर इंटीग्रेशन में 2x dx यानी e टू द पावर 2, ये ओनली x² आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका जो सोल्यूशन होगा वो होगा z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर x² इक्वल टू इंटीग्रेशन में q की वैल्यू 4x e टू द पावर माइनस x² e टू द पावर x² dx प्लस c। तो ये 4x² बाई 2 प्लस c, ये हो जाएगा 2x² प्लस c। z की जो वैल्यू थी y³ यहाँ पे रख देंगे, y³ e टू द पावर x²। तो बच्चों इतने आसानी से इस तरीके से सॉल्व करते हुए चलना है, लीनियर में बदलना है, लीनियर में बदलना है। 4-5 वीडियो हो गए हैं, चौथा मेरे ख्याल से चौथा वीडियो चल रहा है, और हर एक वीडियो में मैं इसी तरीके से आपको सॉल्व करते हुए लेकर आया हूँ। तो हर एक वीडियो में इसी तरीके से मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है, इसी तरीके से सॉल्व करना सिखाया है। तो इसी तरीके से ही आपको पेपर में भी करना है, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन बीएससी इंजीनियरिंग, आईआईटी जैम या कोई नेट सेट गेट की एग्जाम में आप प्रिपरेशन कर रहे तो भी। चलिए इस वाले एग्जाम्पल को देखिए, ये वाला एग्जाम्पल तो आप खुद ही कर सकते हैं। क्या एग्जाम्पल है, y² dy बाई डी एक्स, y² dy बाई
डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई क्यूब। अगर आप वाई क्यूब को अंदर लेकर आएंगे तो ये वाई स्क्वायर डिवाइड बाय डी एक्स माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स हो जाएगा। और ये वाला जो टाइप है यह है एफ डैश ऑफ वाई डिवाइड बाय डी एक्स प्लस पी एफ ऑफ वाई इक्वल टू क्यू वाला टाइप है। आप देखिए वाई क्यूब की जगह पुट करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी और इसे आप जरूर से सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद में इसे ट्राई कीजिए, इसका सॉल्यूशन अभी हम लोग देखते हैं। ये आप मैं मिटा दूंगा अभी, यदि आप लिख रहे हैं तो लिखिए, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये वाला प्रश्न जरूर से ट्राई कीजिए। चलिए 2 मिनट का टाइम देता हूँ मैं, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए उम्मीद है कि ये वाला एग्जाम्पल आया होगा, नहीं आया होगा तो यहाँ पे देखिए, समझिए इस चीज़ को। लिख लिया ये सब, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ लास्ट वाला एग्जाम्पल बच्चों आर साइन थीटा माइनस डी ए बाई डी आर कॉस थीटा है। माइनस इसको थोड़ा सा सही तरीके से अगर हम लिखे ये वाली इक्वेशन को, ये लिखा जाएगा माइनस डी आर अपॉन डी थीटा कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये वाला जो टाइप है बच्चों, ये आप लोगों का एफ डैश ऑफ आर पोलार फॉर्म पर है, डी थीटा प्लस पी एफ ऑफ आर इक्वल टू क्यू। अभी कैसे था, कार्टेशियन में था, डी वाई बाई डी एक्स में तो एफ डैश ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एफ ऑफ वाई इक्वल टू क्यू था, तो ये आर में है। और इसके अलावा एफ डैश ऑफ थीटा के फॉर्म पर भी हो सकता है, ये डी वाई नॉट डी वाई, इट इज़ डी आर बाई, तो एफ डैश ऑफ थीटा डी थीटा बाय डी आर प्लस पी एफ ऑफ थीटा इक्वल टू क्यू, इस तरीके का भी ये फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो हम इस फॉर्म में आगे बढ़ेंगे। ये कौन से फॉर्म किस तरीके के हैं ये भी मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तो यदि ये इस प्रकार का है तो आप देखेंगे इसको इस प्रकार से आते हुए, आर स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे तो ये माइनस आर का पावर माइनस 2 डी आर बाय डी थीटा कॉस थीटा प्लस आर स्क्वायर, आर कैंसिल करेंगे, साइन थीटा बाय आर इक्वल्स टू यहाँ पे रह जाएगा आपका 1, है ना। और यहाँ पे एक और चीज़ है, कॉस थीटा से अलग से हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देते, तो ये माइनस आर स्क्वायर डी आर बाय डी थीटा प्लस साइन बाय कॉस यानी टेन थीटा बाय आर 1 बाय कॉस यानी हो जाएगा आपका सेक थीटा। देखिए ये वाला इक्वेशन एफ डैश आर डी आर बाई डी थीटा प्लस 1 अपॉन आर फंक्शन ऑफ आर 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर का यहाँ पे डेरिवेटिव है इक्वल टू क्यू यहाँ पे फंक्शन। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या पुट करना होगा, 1 अपॉन आर को हमें जेड पुट करना पड़ेगा, थीटा की डम 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर 1 अपॉन आर को आप जेड पुट करेंगे तो ये माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर बाय डी थीटा इक्वल टू डी जेड बाय डी थीटा हो जाएगा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू आप लोग थीटा से हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं, यानी आ जाएगा देयरफॉर डी जेड बाय डी थीटा, ये जो है हमारे पास, ठीक है सही चल रहे हैं हम लोग, प्लस ये आ जाएगा टेन थीटा 1 बाय आर की जगह हमने जेड लिया था इसलिए इनटू में जेड इक्वल टू सेक थीटा। यदि आप इसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ डी जेड बाय डी थीटा प्लस पी जेड इक्वल टू क्यू के साथ, तब आपको p की वैल्यू यहाँ से मिलेगी और p मिलेगा हमें टेन थीटा एंड q मिलेगा सेक थीटा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर में टेन थीटा डी थीटा इक्वल टू e टू द पावर, इंटीग्रेशन ऑफ टेन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ टेन होता है लॉग ऑफ सेक थीटा, तो लॉग ऑफ सेक थीटा, दुश्मनी ख़त्म करके फंक्शन को लिख दो बेचारे को, सेक थीटा। अब इसका जो सोल्यूशन आएगा, इट्स सोल्यूशन इज, इसका जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा, क्या सोल्यूशन आएगा, z इंटू, क्योंकि z के फॉर्म पे इसलिए z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू सेक थीटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस c। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा किसका इंटीग्रेशन का फार्मूला बन रहा है, यह तो टेन थीटा का फार्मूला बन गया, z और z की वैल्यू है हमारे पास 1 बाय आर, मीन्स सेक थीटा बाय आर इक्वल टू ये आया। देयरफॉर हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 बाय आर इक्वल टू सेक को डिवाइड कर देंगे तो 10 का मतलब होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, अपॉन में सेक आएगा यानी साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है 1 बाय कॉस, यानी कि 1 बाय सेक यानी हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस सी कॉस थीटा, कैंसिल कर देंगे, कॉस थीटा कैसे आ गया, सेक इसमें भी डिवाइड हुआ इसमें भी डिवाइड हुआ बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा प्लस सी कॉस थीटा 1 बाय आर, देयरफॉर आर की जो वैल्यू आई है 1 बाय साइन
थीटा प्लस सी कॉस थीटा, ये आपके पास फाइनल वैल्यू आएगी। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने टाइप्स को कवर कर लिया है, पूरे टाइप हम लोगों ने देख लिए, सारे टाइप के प्रश्नों के एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व कर ली है और सभी का हमने आंसर इस तरीके से लेकर आए। तो बहुत आसानी से हम लोगों ने बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को समझ लिया है, इसके सारे प्रश्नों के सारे टाइप के सारे प्रश्नों को देख लिया है, सारे प्रश्नों के उत्तर को हम लोगों ने समझ लिया है। आशा करता हूँ आज का लेक्चर बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा समराइज करते हैं, कितने प्रकार के 3-4 प्रकार 5-6 प्रकार के यहाँ पे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिससे हमें रिड्यूस करना है, जिसे हमें रिड्यूस करना है, जिसे हमें रिड्यूस करना है। कौन कौन से इक्वेशन है? पहला अगर आप देखेंगे कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू का डॉट वाई का पावर है, ऐसे एग्जाम्पल आ सकते हैं। या फिर डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स का पावर एन, ये एक टाइप हो गया। दूसरा एफ डैश ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू पी फंक्शन ऑफ वाई, इस तरीके से एग्जाम्पल हो सकते हैं। या फिर एफ डैश ऑफ एक्स उल्टा डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्यू, ये एक टाइप हो गया। या फिर पोलर फॉर्म में एफ डैश ऑफ आर डी आर बाई डी थीटा प्लस पी एफ ऑफ आर इक्वल टू क्यू, या तो एफ डैश ऑफ थीटा डी थीटा बाई डी आर प्लस पी एफ ऑफ थीटा इक्वल टू क्यू, इस तरीके के। तो ये जो आपको टाइप यहाँ पे मैंने लिख दिए, ये टाइप ही, यही टाइप के अगर कोई भी एग्जाम्पल्स दिखाई दे आपको, इन टाइप के कोई भी एग्जाम्पल्स दिखाई दे तो उसे आप रिड्यूस करेंगे किसमें? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करने के बाद उसका जो भी सोल्यूशन आएगा उस सॉल्यूशन को ही इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन माना जाएगा। तो बच्चों ये हमारा रिड्यूसिबल डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक यानी बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। पूरे वीडियो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए बना दिए हैं, सारे के सारे अपलोड हो जाएंगे। आशा करता हूँ आज के लेक्चर के माध्यम से जितने भी एग्जाम्पल्स बच्चों आप लोगों के लिए कवर किए गए हैं, सभी का उत्तर, सभी का संक्षिप्त में जो आपको प्रयास किया गया है सॉल्यूशन समझाने का, आप सभी को बहुत विस्तार में समझ में भी आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करेंगे क्योंकि हमारा मानना है गणित का ज्ञान या कोई भी विषय का ज्ञान हो बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।